हाँ जी, रियल एनालिसिस में हमने 5.25 तक आर्टिकल कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट क्या है हमारा 5.26 थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम, इस थ्योरम में क्या बोल रहा है कि ए सबसेट है किसी मैट्रिक्स स्पेस एक्स कॉमा डी का, तो प्रूव करो कि एक बार इज क्लोज सेट। ए बार क्या होता है? ड्राइव सेट। तो प्रूव करना है हमें कि अगर ए हम एक बार भी क्या होता है? क्लोज सेट होता है। अगर ये सबसेट है किसी मैट्रिक्स स्पेस का, इसको क्लोज प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? इसका कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव कर देंगे। इसके कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करने के लिए क्या करेंगे? इसके अंदर एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करा देंगे। ओपन, ठीक है। सबसे पहले क्या करा हमने, ये सफिशिएंट ये होगा हमारे लिए प्रूव करना। एक्स हमने एक्स माइनस ए कॉम्प्लीमेंट से ए बार से उठाया, तो मतलब एक्स हमारा अगर इसके कॉम्प्लीमेंट में जा रहा तो मतलब इस सेट में नहीं जा रहा। और ये क्या होता है? ए यूनियन ड्राइव सेट डी ऑफ ए, तो मतलब ए क्लोजर में नहीं जा रहा, तो मतलब क्या हो गया? ए उसका एडहेरेंट पॉइंट नहीं है। और एडहेरेंट पॉइंट कब होता है? जब एस आर एक्स इंटरसेक्शन ए फाई नॉन एम्प्टी हो। तो यहाँ एडहेरेंट पॉइंट नहीं है, तो मतलब क्या हो जाएगा? ये एम्प्टी है। ठीक है जी। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा? इसको ओपन दिखाने के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा? इसके अंदर एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करवाना पड़ेगा। हम ये क्लेम करते हैं कि एस आर एक्स कंटेन्ड इन एक्स माइनस ए बार। ठीक है, इसमें कंटेनमेंट दिखाने तो यहाँ से एलिमेंट उठा के यहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो वाई हमने एस आर एक्स से उठाया, अगर वाई ओपन स्फीयर से आ रहा तो मतलब क्या हो गया? वाई इंटीरियर पॉइंट हो गया ओपन स्फीयर का। ये ओपन स्फीयर है। हमने ये थ्योरम करी थी कि हर एक ओपन स्फीयर ओपन सेट होता है, और अगर ये ओपन सेट है तो इसके अंदर भी एक और ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा, एस आर वन वाई कंटेन्ड इन एस आर एक्स। दोनों तरफ मैं अगर ए इंटरसेक्ट करा दूँ, दोनों तरफ ए इंटरसेक्ट करा दिया, और एस आर एक्स की इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी है, तो एस आर वन वाई की इंटरसेक्शन ए के साथ भी एम्प्टी आ जाएगी। ठीक है, अगर इसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एम्प्टी आ गई तो मतलब क्या हो गया? वाई एडहेरेंट पॉइंट नहीं है ए का। अगर वाई एडहेरेंट पॉइंट ए का नहीं है तो वाई डजेंट बिलोंग्स टू ए क्लोजर। तो वाई अगर इसके ए क्लोजर में नहीं जा रहा तो एक्स माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में जा रहा। उठाया कहाँ से था? एस आर एक्स से उठाया था, एस आर वन एक्स से उठाया था ना, एस आर एक्स से। ठीक है, और पहुंचा कहाँ दिया वाई को? एक्स माइनस ए कॉम्प्लीमेंट में। तो कैसा हो गया? ये हमारा ओपन सेट हो गया। तो ए बार क्या हो गया? हमारा क्लोज्ड। ठीक है, यही थ्योरम हमें प्रूव करनी थी। नेक्स्ट थ्योरम क्या है? अ सबसेट ए इज क्लोज सेट इफ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इज इक्वल टू ए। ये प्रूव करना, अगर ए क्लोज कब होगा? इफ एंड ओनली इफ है। ए अगर क्लोज है तो ए क्लोज्ड ए के इक्वल होगा, और ए क्लोजर ए के इक्वल है तो ए क्लोज्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं? ए को क्लोज मान लेते हैं। तो ए अगर क्लोज है मतलब उसका ड्राइव सेट उसके अंदर कंटेंट है। ठीक है, अगर ड्राइव सेट उसके अंदर कंटेंट है तो मतलब क्या हो गया? कोई सेट किसी सेट के अंदर कंटेंट है। ठीक है, तो ए क्लोजर होता क्या है वैसे? ए यूनियन डी ऑफ ए यूनियन डी ऑफ ए। और ये वाला ए के अंदर यूनियन में बड़ा सेट आता है, तो बड़ा सेट कौन सा है? यूनियन में बड़ा सेट आएगा, तो ये यूनियन किसके इक्वल आ जाएगी? ए के इक्वल। तो हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया। सेकंड, हम ये मान के चलेंगे ए को क्लोज प्रूव करेंगे। अगर ए क्लोजर ए के इक्वल है तो मतलब क्या हो गया? ए क्लोजर की डेफिनेशन क्या है? ए यूनियन डी ऑफ ए के इक्वल है। अगर दो सेट की यूनियन ए के इक्वल है तो मतलब ये वाला सेट किसके अंदर कंटेंट है? ए के। अगर ये सेट ए के कंटेंट है मतलब ए अपने हर एक लिमिट पॉइंट को कंटेंट कर रहा है, मतलब ए डी ऑफ ए को कंटेंट कर रहा है, तो क्या ऐसा हो गया? ए कैसा हो गया? क्लोज सेट हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट थ्योरम 5.28, एक्स कॉमा डी अगर मैट्रिक्स स्पेस है, ए और बी सबसेट है एक्स का, देन प्रूव करना फाइव बार फाइव के इक्वल होगा सबसे पहले, और सारे आर्टिकल प्रूव करना। ठीक है, फाइव बार का मतलब क्या होगा? फाइव यूनियन डी ऑफ फाइव, और डी कोई सेट ही फाइव है तो उसका डी ऑफ फाइव भी फाइव होगा, तो फाइव यूनियन फाइव किसके इक्वल आ गया? फाइव। तो हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया। सेकंड क्या है हमारा? ए कंटेंट इन ए क्लोजर। तो कंटेनमेंट दिखानी है। ए क्लोजर होता क्या है? ए यूनियन डी ऑफ ए। अगर ए यूनियन डी ऑफ ए तो ए क्लोजर इसके इक्वल है, तो इसका मतलब क्या होगा? ए इसके अंदर कंटेंट हो गया। अगर ए क्लोजर ए यूनियन डी ऑफ ए के इक्वल है तो ए दिस इंप्लाइज ए कंटेंट इन ए क्लोजर। ये भी बोल सकते हैं ना, ए कंटेंट इन ए क्लोजर, डी ऑफ ए कंटेंट इन ए क्लोजर। तो हमने सिर्फ जो हमारे मतलब का था वो उठा लिया, ए कंटेंट इन ए क्लोजर। ये भी प्रूव कर दिया। सेकंड क्या है? थर्ड क्या है? एक अगर बी में कंटेंट है तो ए क्लोजर भी बी क्लोजर में कंटेंट होगा, ये प्रूव करना है। ठीक है जी, हमने क्या करा? यहाँ इसके अंदर कंटेनमेंट दिखाना है तो यहाँ से एलिमेंट उठा के यहाँ तक पहुँचाना है। अगर एक्स ए क्लोजर में से जा रहा है आ रहा है, ठीक है, एक क्लोजर से मतलब एडहेरेंट पॉइंट है, एडहेरेंट पॉइंट है तो ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है फॉर हर एक आर के लिए जो ग्रेटर देन है, और ए इंटरसेक्शन ए कंटेंट है बी में, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ एस आर एक्स दोनों तरफ इंटरसेक्ट करा दूँ, इंटरसेक्शन ए कंटेंड इन एस आर एक्स इंटरसेक्शन बी, ए कंटेंड इन बी, तो दोनों तरफ एस आर एक्स एक्स की इंटरसेक्शन करा दी। और ये अगर नॉन एम्प्टी है और इसके अंदर जा रही है तो ये भी कैसी होएगी? नॉन एम्प्टी होगी।
अगर ये नॉन एम्प्टी है तो ये एक्स क्या हो गया, यहाँ से एडहेरेंट पॉइंट हो गया बी का। तो एक्स अगर एडहेरेंट पॉइंट हो गया बी का तो एक्स किस में चला गया, बी क्लोजर में। और तो इसका मतलब क्या हो गया, ए क्लोजर कंटेन्ड इन बी क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट है ए यूनियन बी का क्लोजर इक्वल टू ए बार क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। ठीक है, ये प्रूव करना है हमें। तो अगर ए, हम कह सकते हैं ए कंटेन्ड इन ए यूनियन बी एंड बी कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, तो यहाँ से इनका क्लोजर कंटेन्ड इन दिस का क्लोजर और इसका क्लोजर कंटेन्ड इन इसके क्लोजर के इक्वल है, क्योंकि हम भी सेट प्रूव करके आइए। अगर ए बी में कंटेन्ड है तो ए क्लोजर भी बी क्लोजर में कंटेन्ड है। ठीक है, यहाँ से अगर ये इसके कंटेन्ड है, ये इसमें कंटेन्ड है, तो इनकी यूनियन भी इसमें कंटेन्ड होगी। तो वो फर्स्ट ये तो प्रूव कर दिया। अब हम अपोजिट करते हैं कि इसको इसके अंदर कंटेंट करा दे तो इक्वालिटी आ जाएगी। तो यहाँ से अगर ये इसके इक्वल प्रूव कराना है, इसके अंदर कंटेंट कराना है, हमें ये पता है कि ए कंटेन्ड इन बी, तो बी कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड इन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो ये आ जाए, तो मतलब ये भी प्रूव कर दूँ तो यही प्रूव कर दिया इसका मतलब। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट कंटेन्ड इन इसके कॉम्प्लीमेंट में प्रूव कर देंगे। तो यहाँ से एलिमेंट उठाया हमने एक्स अगर ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर के कॉम्प्लीमेंट से आ रहा, मतलब एक्स इस सेट से तो नहीं आ रहा। अगर एक्स किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट से आ रहा तो मतलब उस सेट से तो नहीं आ रहा। अगर इसके सेट से नहीं आ रहा तो ना तो एक्स ए से ए बार से आ रहा, ना बी बार से आ रहा। ठीक है, अगर इनसे नहीं आ रहा तो इनकी इंटरसेक्शन 5 हो जाएगी। ये तो डेफिनेशन है क्लोजर सेट की, क्लोज सेट की। ठीक है, यहाँ डेफिनेशन लगा दी। अब हमने कोई आर मिनिमम ले लिया इन दोनों की रेडियस का, और एस आर एक्स कंटेंट इन ए 5 है और एस आर एक्स कंटेंट इंटरसेक्शन बी भी 5 है। तो अगर ये दोनों की इंटरसेक्शन 5 है तो एस आर एक्स की इंटरसेक्शन ए यूनियन बी के साथ भी 5 होगी। अगर इसके साथ 5 है तो मतलब एक्स क्या हो गया, एडहेरेंट पॉइंट नहीं है ए यूनियन बी का। अगर एडहेरेंट पॉइंट नहीं है तो एक्स किस में चला, डजंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी क्लोजर, तो किस में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। तो कहाँ से उठाया था हमने एक्स को, ए यूनियन बी बार के कॉम्प्लीमेंट से उठाया था, पहुँचा यहाँ दिया तो ए कंटेनमेंट आ गई। अब अपोजिट दिखानी है तो ए यूनियन बी क्लोजर कंटेन्ड इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। अब कॉम्प्लीमेंट हटा दो तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये दिखा दिया। सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को यूज़ करके हमें क्या हो गया, इक्वालिटी आ गई। ठीक है, पहले हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे, तो ये हमारी इक्वालिटी आ गई। तो नेक्स्ट भी सेम ही ऐसे ही है, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर कंटेन्ड इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। तो पहले इंटरसेक्शन बी ए में भी जाएगा, तो इसका मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट ए में के क्लोजर में जाएगा। सिमिलरली इसका कंटेंट इन बी, तो ये हो गया। इन दोनों में से क्या हो गया, एक बार ये ए में जा रहा है, एक बार बी में जा रहा है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा, ये प्रूव हो गया। फिर सिक्स्थ क्या है कि ए क्लोजर इज क्लोज सेट, हमें प्रूव करना है ए क्लोजर का क्लोजर किसके इक्वल है, एक क्लोजर के इक्वल है। तो वही अभी थ्योरम करके आया कि ए क्लोज कब होता है, जब उसका क्लोजर क्लोज उसके सेट के इक्वल होता है। ये अगर सेट क्लोज है तो इसका बार इसके बार के इक्वल होगा, सिंपल, सेट के बार का सेट के इक्वल होएगा, और थ्योरम लगाइए। नेक्स्ट क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का क्लोजर इज इक्वल टू ए इंटीरियर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इफ़ एंड ओनली इफ कंडीशन, मतलब इक्वालिटी दिखानी है तो कंटेनमेंट दिखानी पड़ेगी। मतलब एक बार एक्स इससे बिलोंग कराएंगे, यहाँ पहुँचा देंगे, एक बार यहाँ से उठाएंगे यहाँ, तो यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन लगा दें। तो अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट के क्लोजर से आ रहा है तो मतलब एक्स एडहेरेंट पॉइंट नहीं है इस सेट का, किस सेट का, ए कॉम्प्लीमेंट का। अगर इसका एडहेरेंट पॉइंट है, मतलब एडहेरेंट जा रहा है, सॉरी जा रहा है, तो एडहेरेंट पॉइंट होएगा। एडहेरेंट पॉइंट है तो इसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगी। इफ़ एंड ओनली इफ डेफिनेशन लगा रहे हैं, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल आर इज ग्रेटर देन 0, राइट। अगर इसकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, इफ़ एंड ओनली इफ एस आर एक्स कंटेन्ड इन ए, डजेंट कंटेन्ड इन ए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है, तो डजेंट कंटेन्ड इन फॉर ऑल आर ग्रेटर देन 0। तो इफ़ एंड ओनली इफ एक्स इज नॉट एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, अगर इसके अंदर नहीं जा रहा तो एक्स इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा ए का। अगर एक्स इंटीरियर पॉइंट नहीं है ए का तो एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर। इफ एक्स डजेंट बिलोंग्स टू ए इंटीरियर, इफ एंड ओनली इफ, तो एक्स कहाँ जाएगा, ए इंटीरियर के कॉम्प्लीमेंट के। अगर 1 बाय 1 करनी है तो पहले इसको यहाँ से पहुँचा दो और फिर क्या करेंगे, अपोजिट स्टेप चल दो। एक्स अगर इससे आ रहा है तो इसका इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा तो इससे इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा, इंटीरियर पॉइंट नहीं होगा तो ऐसा एक्स डजंट कंटेंड इन। अगर इसके अंदर कंटेंट नहीं हो तो कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट में कंटेंट होगा तो इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगी। अगर इनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गई हर एक आर के लिए तो एक्स एडहेरेंट पॉइंट हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का। अगर एक्स ए कॉम्प्लीमेंट का डन पॉइंट होगा तो एक्स ए कॉम्प्लीमेंट के बार में चला जाएगा, तो दोनों तरफ कंटेनमेंट आ गई तो इक्वालिटी होल्ड होगी। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है हमारी, अगर ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ये प्रूव करना है कि ए क्लोज सबसे छोटा क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन करता है। तो मतलब ए कंटेन्ड इन ए क्लोजर,
एक क्लोजर को क्लोज प्रूव करना और उसको स्मॉलेस्ट प्रूव करना। ये हम थ्योरम पहले भी कर चुके हैं ओपन के लिए। ए इंटीरियर इज लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड ए, वो ये ए को कंटेन करता था, यहाँ कंटेनिंग इन ए, तो यहाँ थोड़ा इनका फ़र्क हो गया। ठीक है जी। सिंस सबसे पहले एक क्लोजर होता क्या है, ए यूनियन डी ऑफ ए, ए यूनियन डी ऑफ ए है, तो मतलब ए किस में चला जाएगा, ए क्लोजर में चला गया अगर इनकी यूनियन के इक्वल है, तो कंटेंट इन ए क्लोजर। ठीक है, अगर सबसे पहले ये तो प्रूव हो गया। अब उसके बाद अगर ए क्लोजर क्लोज सेट है तो ए क्लोजर इज क्लोज सेट कंटेनिंग ए, तो अगर ये क्लोज्ड है तो ये सेट ए को कंटेन कर रहा है। तो अगर उसके बाद स्मॉलेस्ट दिखाने के लिए कोई बी अनदर सेट ले लिया जो कि ए को कंटेन कर रहा है, तो ए कंटेंट इन बी, तो इसका क्लोजर कंटेंट इन बी क्लोजर, और बी क्लोजर किसके इक्वल है, क्लोज सेट है तो बी के इक्वल रहेगा, तो ए क्लोजर कंटेंट इन बी, तो ए क्लोजर कैसे हो गया, सबसे छोटा सेट हो गया जो कंटेनिंग का ए करेगा। नेक्स्ट है शो दैट फॉर एनी सबसेट ए ऑफ अ मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी ए क्लोजर इज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट कंटेनिंग ए। मतलब ये प्रूव करना है किसी सबसेट ए की मीट्रिक स्पेस का कोई सबसेट ए है और सबसे पहले ए इंटरसेक्शन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा वेयर एफ लैम्डा इज अ क्लोज सेट, और साथ में क्या प्रूव करना है कि जो ये क्लोज सेट एफ लैम्डा अपने अंदर हर एक ए को मतलब हर एक एफ लैम्डा ए को कंटेन करता है खुद के अंदर। सबसे पहले हमने कोई कलेक्शन ले लिया आर्बिट्रेरी क्लोज सेट की जो कि ए को कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, मान के चल रहे हैं ए को कंटेन कर रहे हैं, तो उनको इंटरसेक्शन को एफ नाम दे दिया। ये प्रूव करना है कि ए क्लोजर एफ के इक्वल है। ठीक है, ये प्रूव करना हमें ए क्लोजर एफ के इक्वल है, तो कोई आर्बिट्रेरी, हमें ये पता है कि आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, देयरफॉर एफ इज क्लोज्ड। एफ कैसा था, इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डास था, और एफ लैम्डा कहते क्लोज थे, तो एफ कैसा हो गया, क्लोज्ड आ गया। अब ए क्या है, कंटेंड एफ लैम्डा हर एक लैम्डा के लिए, ये भी गिवन है, तो मतलब ए कंटेंड होगा इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा में, लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, और ये क्या था एफ, तो ए किस में, एफ में कंटेंड हो गया, एफ इज क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ठीक है जी, यहाँ तक प्रूव हो गया। तो बट ए बार इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए, अभी थ्योरम प्रूव करके हैं। ए बार अगर सबसे छोटा सेट है जो ए को कंटेंड करता है तो ए बार कंटेंड इन एफ। ठीक है, ए क्लोजर एफ में भी कंटेंड होगा। अब सिर्फ रह क्या गया कि अपोजिट दोनों को इक्वल प्रूव करना है, तो ए कंटेनमेंट तो आ गया, अब इसको कंटेनमेंट दिखाना पड़ेगा, तो एफ कंटेंट ए क्लोजर में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ से एलिमेंट उठा के चलते हैं, एक्स अगर एफ से आ रहा है मतलब एक्स इंटरसेक्शन ऑफ एफ लैम्डा से आ रहा है, मतलब अगर इसकी इंटरसेक्शन से तो आ रहा है तो हर एक एफ लैम्डा से आ रहा है, अगर हर एक एफ लैम्डा से आ रहा है तो एक्स बिलोंग्स टू एवरी क्लोज सेट कंटेनिंग ए, ये किसको, ए को कंटेन करता है, तो एक्स कहाँ से चला गया, जो हर एक उस सेट में जो ए को कंटेन करता है, तो ए क्लोजर इज ऑल्सो क्लोज सेट कंटेनिंग ए क्लोजर भी तो अपने अंदर ए को कंटेन करता है, तो एक्स कहाँ चला गया, ए क्लोजर में। अगर एक्स ए क्लोजर में चला गया तो कहाँ से उठाया था, एफ से उठाया, तो कंटेनमेंट यहाँ आ गई, तो दोनों में इक्वालिटी आ गई। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर ऑफ अ सेट। एक्सटीरियर पॉइंट कौन से होंगे, जो कि इंटीरियर पॉइंट नहीं होंगे, मतलब बाहर के। एक ए अगर सबसेट है किसी मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी का, ए बिलोंग्स टू एक्स इज सेड टू बी एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ इट इज़ एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द इट्स कॉम्प्लीमेंट, या ये बोल दो कि वो अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर हो गए तो मतलब उसके क्या हो गए, वो एक्सटीरियर हो गए। ठीक है, और एक्सटीरियर ऑफ अ सेट क्या हो जाएगा, ई ऑफ ए से डिनोट करेंगे, विच इज़ इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट के इंटीरियर, मतलब एक्स माइनस ए के इंटीरियर पॉइंट्स को हम बोल लेंगे ई के एक्सटीरियर पॉइंट्स। एग्जाम्पल है, कोई यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस ले ली एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और ए कोई सेट ले लिया 0,1 सबसेट ऑफ आर, देन इसके एक्सटीरियर पॉइंट निकालना है। एक्सटीरियर पॉइंट निकालने हैं तो मतलब इसके कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट निकालेंगे। इसके कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, -∞ टू 0 और 1 टू इन्फिनिटी का कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे कौन सा क्लोज, अगर इंटीरियर कौन से होंगे, ओपन में कन्वर्ट हो जाएंगे, -∞ टू 0 और 1 टू इन्फिनिटी, तो ये इसके एक्सटीरियर पॉइंट हो गए। ठीक है, इसकी थ्योरम्स सिंपल रिजल्ट है, ये आप देख लेना। उसके बाद फ्रंटियर पॉइंट्स एंड फ्रंटियर ऑफ अ सेट क्या होगा, जो कि ना तो एक्सटीरियर पॉइंट होंगे ना इंटीरियर पॉइंट होंगे, वो फ्रंटियर्स पॉइंट होंगे। इसको डिनोट करेंगे एफ आर ए से, विच इज़ इक्वल टू ए इंटीरियर यूनियन ई ए, मतलब इंटीरियर ऑफ सेट और एक्सटीरियर ऑफ सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा फ्रंटियर पॉइंट्स। जैसे कि हमारे पास 0,1 कोई सेट है, उसका फ्रंटियर पॉइंट क्या होंगे, इसके इंटीरियर यूनियन इसके एक्सटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, इसके इंटीरियर क्या होंगे 0, 1, और इसके एक्सटीरियर हम क्या होंगे -0 इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी का कॉम्प्लीमेंट इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस के कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसका इंटीरियर पॉइंट्स कौन से होंगे, ये ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा,
ये और ये का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ देखो सिर्फ 0 1 नहीं है, बाकी सब है, तो यहाँ पे जो नहीं है वही होएंगे कॉम्प्लीमेंट में, तो इसका वैल्यू क्या आ गई 0 1। ठीक है, ये हमारे एक्सटीरियर पॉइंट थे। नेक्स्ट है, ये सेम ही है, इनको सिर्फ रीड आउट कर लेना। बाउंड्री पॉइंट एंड बाउंड्री ऑफ अ सेट, बाउंड्री पॉइंट कहते हैं जो सेट के बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं, मतलब ए और उसके कॉम्प्लीमेंट की जो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन तो यही बोल रखी है, जहाँ पे ए और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट करते हैं उन पॉइंट्स को हम बाउंड्री पॉइंट बोलते हैं। और बाउंड्री ऑफ ए क्या होता है, फ्रंटियर पॉइंट्स इंटरसेक्शन ए के फ्रंटियर के साथ इंटरसेक्शन, तो यही आएगी, तो वो होएंगे हमारे बाउंड्री ऑफ ए। सेट ऑफ फोर बाउंड्री ऑफ ए इज कॉल्ड बाउंड्री ऑफ ए एंड डिनोटेड बाय बी ऑफ ए। बाउंड्री सेट हमेशा क्लोज होते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, जैसे एग्जांपल है, अगर एक 0 1 है, आर डी में कंटेंड है, आर डी मतलब ये इस तरीके से डिफाइन है मोड एक्स माइनस वाई, तो प्रूव करो कि इसके बाउंड्री पॉइंट 5 होंगे। इसके बाउंड्री पॉइंट होते क्या है, बी ऑफ ए होता क्या है, फ्रंटियर पॉइंट्स की इंटरसेक्शन ए के साथ, तो ए के साथ फ्रंटियर निकालना पड़ेगा। फ्रंटियर पॉइंट ऑफ इसके 0 1 हम निकाल के आए थे, वो कहता है 0 1, तो ये सिंगल सेट हो गया 0 1। अब 0 1 की इंटरसेक्शन इसके साथ क्या आएगी, 0 1 ही इंक्लूड नहीं है और इसके साथ इंटरसेक्शन मतलब 5 आ गई, तो हमें यही प्रूव करना था। नेक्स्ट है, ए अगर एन नेचुरल नंबर है तो प्रूव करो कि बाउंड्री ऑफ नेचुरल नंबर होती है। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट ही होती है। फ्रंटियर पॉइंट निकालने पड़ेंगे, उसके लिए पहले हमें फ्रंटियर पॉइंट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होंगे, एन इंटीरियर प्लस और एक्सटीरियर की यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। इसके इंटीरियर पॉइंट कुछ होते ही नहीं, तो फिर 5 यूनियन एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ दिस का कॉम्प्लीमेंट, तो इसकी यूनियन में बड़ा सेट यही जाएगा, अगर इसके अंदर कुछ जाता होगा तो 5 तो सबसे छोटा होगा, तो ई एन का कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो एक्सटीरियर पॉइंट क्या होंगे, एन कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट, इंटीरियर का कॉम्प्लीमेंट अगेन कॉम्प्लीमेंट, तो एन कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट एन आ गया, तो ये एन इंटरसेक्शन एन क्या होगा अगेन, तो बाउंड्री पॉइंट ऑफ एन क्या हो गए एन। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारा सब स्पेस ऑफ अ मेट्रिक स्पेस। सब स्पेस क्या होगा, एक्स कोमा डी हमने मेट्रिक स्पेस लिया, और वाई अगर इसका नॉन एम्प्टी सेट है एक्स का और इस तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, एक्स क्या होता था हमारा, डी क्या होता था, डी सिंपल एक्स क्रॉस एक्स से लेके हमारा होता था। ठीक है, यहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्शन लगा आर तक, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि हमने उसको इंड्यूस्ड कर दिया वाई क्रॉस वाई पे। ठीक है, और उसको डिनोट कर दिया डी स्टार एक्स वाई से इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई से, इस तरीके से डिफाइन कर दिया एक्स वाई बिलोंग्स टू, तो ये क्या हो गया वाई हमारा इसका सब स्पेस हो गया। तो डी स्टार इज अ मेट्रिक स्पेस ऑफ वाई कॉल्ड द मेट्रिक इंड्यूस्ड ऑन वाई बाय डी, डी पे इंड्यूस्ड कर दिया, तो रिजल्टिंग मेट्रिक स्पेस होएगा ना वाई डी स्टार इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ एक्स कोमा डी। ठीक है, इसके आगे बाद थ्योरम है जो, इनकी सिर्फ स्टेटमेंट याद करनी है। ये क्या बोल रहा है, अगर एक्स कोमा डी मेट्रिक स्पेस है और वाई डी स्टार कोई सब स्पेस है, देयर ऑफ अ सबसेट बी ऑफ वाई इज डी स्टार ओपन, जो ये बी है वाई का सब सेट, उसे डी स्टार ओपन कब होएगा, इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ डी ओपन सबसेट जी ऑफ एक्स सच दैट बी इक्वल टू जी इंटरसेक्शन वाई। कहने का मतलब ये है, एक्स कोमा डी कोई मेट्रिक स्पेस है, वाई डी स्टार कोई सब स्पेस मेट्रिक स्पेस है, इसके अंदर कोई बी सेट कंटेंट होगा, वो ओपन कब होगा, जब बी को हम जी इंटरसेक्शन वाई के तरीके से लिखे और जहाँ पे जी क्या है ओपन हो एक्स में। ठीक है, जहाँ पे जी क्या हो ओपन हो एक्स में, तो क्या बोलेंगे, ये वाली स्टेटमेंट थी। ठीक है, ऑफ एक्स जी ओपन हो एक्स में, मतलब इफ एंड ओनली, ये प्रूव करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट की भी सिर्फ स्टेटमेंट याद करनी है, अगर वाई डी स्टार सब स्पेस है मेट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी के, इन ऑर्डर दैट एवरी ओपन सबसेट बी ऑफ वाई इज ओपन इन एक्स, हर एक ओपन सबसेट बी वाई का ओपन होगा एक्स में, इट इज़ नेसेसरी एंड सफिशिएंट दैट वाई इज ओपन इन एक्स, जब वाई क्या होगा ओपन होगा एक्स के अंदर, जब एक्स वाई क्या होगा ओपन होगा एक्स के अंदर। नेक्स्ट भी इसकी भी स्टेटमेंट करनी है सिर्फ आपको, वाई डी स्टार कोई सबस्पेस है किसी मेट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी का और एक सबसेट है वाई का, देन फर्स्ट अब यहाँ पे पहले ओपन के लिए करी थी, यहाँ क्लोज के लिए आ गई है, तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेना दोनों की, इनकी स्टेटमेंट यूज़ होगी बट ये नहीं यूज़ होंगे। ठीक है, प्रूफ गिवन एंड, अब क्या है, कोई ऐसा एग्जांपल दो दैट सबसेट विच इज़ ओपन इन अ सबस्पेस में नॉट बी ओपन ए स्पेस, मतलब कोई जो सबस्पेस में तो ओपन हो, मतलब वाई वाले में तो ओपन हो बट एक्स वाले में ओपन ना हो, कंप्लीट स्पेस में ना ओपन हो, ऐसे ही क्लोज के लिए प्रूव करना है। सबसे पहले हम ओपन के लिए मान के चलते हैं, एग्जाम्पल लेना है, तो 0 सेमी क्लोज 0 1 हमने वाई ओपन सेट ले लिया, सेमी क्लोज ले लिया, तो डी स्टार को मैट्रिक्स ले ली वाई की और इंड्यूस बाय यूजुअल मैट्रिक्स डी ऑन आर। सबसे पहले ए क्या हो गया, हमने ए को मान लिया, इसका सबसेट मान लिया 0 1 3। ठीक है,
और हमें ये प्रूव करना है, अगर इसको ओपन दिखाना है वाई में तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस तरीके की फॉर्म में लिखना पड़ेगा जी इंटरसेक्शन वाई, जहाँ पे जी क्या होगा ओपन इन एक्स। तो इसको मैं इसके इस तरीके से इंटरसेक्शन में लिख सकती हूँ। और ये क्या होगा ओपन होगा आर में, तो ये ओपन हो गया आर में, तो क्या हो गया दिस इंटरसेक्शन दिस मतलब इंटरसेक्शन वाई, तो ये कैसा हो गया ओपन सेट हो गया वाई के अंदर। अगर ये ओपन है वाई के अंदर बट ये ओपन तो नहीं है आर के अंदर, तो यहाँ पे थ्योरम ये हमारे मिल गया एग्जाम्पल, सेट इज ओपन इन आर इफ एंड ओनली यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स। ठीक है, ओपन इंटरवल तो नहीं है ये, तभी आर में ओपन होएगा, तो इसीलिए ये आर में ओपन नहीं है बट ये वाई में ओपन आ गया सेट। तो नेक्स्ट हमारा क्लोज के लिए देना है ये 1/2 1, अपनी मर्जी से लेना है यहाँ एग्जांपल। इसको मैं इस तरीके से लिखूंगी, हमें अभी थ्योरम करके आए हैं जो एच इंटरसेक्शन वाई, जहाँ पे एच क्या होना चाहिए क्लोज होना चाहिए आर में वाई में, तो 0,1 इज क्लोज इन वाई, तो प्रूव कर दिया हमने इस तरीके से, ये क्लोज है ना आर के अंदर, इसकी इंटरसेक्शन वाई के साथ, तो ये भी क्या हो गया सेट क्लोज हो गया वाई के अंदर। अगर ये क्लोज हो गया बट ये क्लोज तो नहीं है आर के अंदर, ये ऐसा एग्जाम्पल हमने क्लोज के लिए भी दे दिया। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं डी और डी स्टार्स किसी सेम सेट एक्स के ऊपर, उसे इक्विवेलेंट कब कहेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ एवरी डी ओपन सेट इज डी स्टार ओपन, मतलब जब डी ओपन सेट डी स्टार ओपन सेट हो और डी स्टार ओपन डी ओपन हो। ठीक है, इसके बेस पे एक एग्जांपल है जो कि लास्ट एग्जांपल है हमारा, डी और डी स्टार दो मैट्रिक्स स्पेस है किसी सेम सेट एक्स के, प्रूव करो डी स्टार एक्स वाई इक्वल टू दिस, इस तरीके से डिफाइन कर रखा है और प्रूव करना है डी और डी स्टार इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, डी डी स्टार इक्विवेलेंट है प्रूव करना है। तो हमें प्रूव क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर डी को मान के कोई एस आर एक्स मान लेंगे, ठीक है, और डी स्टार को एस आर एक्स मान लेंगे, एस आर 1x, तो एस आर एक्स इसके अंदर एक बार इसको इसके अंदर कंटेंट करा देंगे तो ये डी हो जाएगा ओपन डी स्टार के अंदर, एक बार एस आर 1 को एस आर एक्स में कंटेंट करा देंगे तो क्या हो जाएगा डी स्टार डी में ओपन हो जाएगा, तभी इक्विवेलेंट होएंगी। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, डी स्टार ओपन स्फीयर मान लिया, उसके कोर्सपोंडिंग R1 रेडियस मान ली, और R1 रेडियस हमने डिफाइन कर दी MR/1+R से। ठीक है, तो एस स्टार एक्स R1 को यहाँ स्टार लेना पड़ेगा क्योंकि सेम नहीं ले सकते, तो एस स्टार एक्स R1 को कंटेंट कराना पड़ेगा एस एक्स आर में। ठीक है, यहाँ से वाई एलिमेंट उठा लिया, यहाँ से वाई एलिमेंट उठाने का किसी ओपन स्फीयर से एलिमेंट आने का मतलब क्या, तो उसकी रेडियस से कम होएगी उसकी डिस्टेंस उस किसी सेंटर से, तो डी स्टार एक्स वाई लेस देन R1, तो ये क्या डिफाइंड है ये वाली टर्म्स, तो ये वाली रख दी, R1 अभी हम डिफाइन करके आए हैं ये, तो ये रख दी, यहाँ से जो कटता है वो काट दिया, तो ये इससे आर से छोटी आ गई, आर से छोटी आने का मतलब क्या होगा वाई स्फीयर में चला गया एस जिसका सेंटर एक्स और रेडियस आर है, ये कंटेनमेंट आ गई इसकी इसके अंदर। ठीक है, अब हम अपोजिट लेके चलेंगे, तो अब हम क्या करेंगे R1 लेके चलेंगे क्योंकि अब नया R में कंटेंट कराना है, और R को इस तरीके से डिफाइन करेंगे R1/m-R, और इससे हम जो ये एलिमेंट हमें दे रखा था वहाँ से हम डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे, तो डी स्टार में आ जाएगी सेम जैसे ऊपर करा वही, वो यहाँ से एलिमेंट उठाया तो ये इससे लेस होगी, डी ऑफ एक्स वाई की जगह ये पुट कर दिया, आर की जगह ये पुट कर दिया, जो कटता है कट दो, तो ये हमारी क्या आ जाएगी डी स्टार एक्स वाई लेस देन R1 आ गई, तो वाई किस में चला गया स्टार में चला गया, तो ये इसमें कंटेंट हो, तो ये क्या प्रूव कर दिया हमने, एक बार ये दिखा दिया कि हर एक एवरी डी ओपन स्फीयर सेंटर ऑन एक्स कंटेन्स आ डी स्टार ओपन स्फीयर सेंटर ऑन एक्स एंड कन्वर्सली वाइस वर्सा दिखा दिया हमने दोनों चीज़। तो क्या इंप्लाइज कर दिया इसने कि डी ओपन सेट इज डी स्टार ओपन एंड कन्वर्सली, तो डी डी स्टार कैसे हो जाएंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हो जाएंगी एक्स पे। तो ये हमारा 5th चैप्टर था, जो डाउट्स हैं हम गूगल मीट के थ्रू उसको डिस्कस कर लेंगे।